हेलो एवरीवन, रूपा मेहता दिस साइड एंड आज डे 17 है और आज का जो टॉपिक है वो हम में से अधिकतर लोग को रिलेट कर पाएंगे और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो आती है उसके बीच में उस चीज़ को भी हम पॉइंट आउट कर पाएंगे। गाइस, जब कभी भी हम अपने लाइफ में आगे ग्रो होने के लिए उतरते हैं ना, तो अक्सर कुछ ऐसी ऐसी नन नोइंग फैक्टर्स होती हैं जिसको हम बिना जाने हम उसमें उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई नाम ना होता है, ना पता होता है क्या, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या रीज़न है, कुछ भी रीज़न पता नहीं होता है। सो हम जानेंगे कि टॉप 5% पीपल्स में ऐसी क्या सिमिलरिटीज हैं। गाइस, उनमें से अधिकतर लोग, इनफैक्ट सभी लोग, एक स्ट्रैटेजीज को काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो करते हैं और वो है बेसिक पे फोकस करना। यू नो गाइस, हम सभी जानते हैं कि अपने लाइफ में जो कुछ भी हम चाहते हैं, जो कुछ भी हम ड्रीम देखते हैं, हमारा गोल होता है, हमारा लाइफ का स्ट्रैटेजीज होती है, वो सारी बहुत ज़्यादा लो और मीडियम और स्मॉल हैबिट्स के अंतर्गत ही बिल्डअप होती है। गाइज, आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट को समझ सकते हैं। इसको हम कुछ सेक्शंस में बांटेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला नंबर पे आता है कि बेसिक है क्या, व्हाट आर द बेसिक्स। बेसिक हम ये केवल नाम सुने हैं, बट इसके अंदर, इसके डेप्थ में अभी तक क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, इस चीज़ को शायद ही हम कम समझ पाए हैं। सो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है टाइम डिसिप्लिन। दैट मीन्स कि टाइम को डिसिप्लिन तरीके से यूज करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा वो है गोल क्लैरिटी। गाइस, हम कभी कभी काफ़ी ज़्यादा गोल्स को क्रिएट कर लेते हैं, अपने थॉट में ले आते तो हैं, बट क्लैरिटी नहीं होती है। क्लैरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? क्लैरिटी का मतलब है डीप नॉलेज। Whenever we take a deep knowledge, we will become more clear. So तीसरा इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटी स्टेप है, जो ये छोटी छोटी स्टेप से ही ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, और वो है डेली ट्रैकिंग। गाइस, मैंने एक वीडियो में बोला है, विच इज ट्रैकेबल दैट इज इम्प्रूवेबल एंड विच इज इम्प्रूवेबल दैट इज अचीवेबल। सो चौथा नंबर पे आता है लर्निंग हैबिट। जो सीखता नहीं है वो जीतता नहीं है, तो सीखना बंद तो जीतना बंद। इसी रीजन से सीखना हर दिन, ये हैबिट में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग केवल एग्ज़ाम को पास आउट करने के लिए बस उसी दिन पढ़ते हैं, लेकिन लाइफ का एग्ज़ाम हर दिन, हर टाइम, हर पल, हर वक्त होती है। सो इसके लिए प्रिपरेशन हर दिन करना होगा। तो लर्निंग हैबिट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड पांचवा, जिसमें अधिकतर लोग स्टक हो जाते हैं, इनफैक्ट ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी कभी हमें ऐसा उलझाती है कि इससे बाहर निकलने के लिए काफ़ी लंबा टाइम हम ले लेते हैं, और वो है इमोशनल कंट्रोल। कई जगह पे हम जहाँ पे रूड होना चाहिए वहाँ पे हम सॉफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए वहाँ पे हम रूड हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशंस की डीप नॉलेज में कभी उतरे ही नहीं है। कई कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते थे कि सामने वाला पर्सन का इंटेंशन क्या है, और उस वक्त हम वो कर बैठते हैं जो चीज़ें हमें अक्सर पछतावा, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन वाला फील देता है। सो इमोशंस को कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी स्किल है। छठा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इसके लिए तो मैं बोलूँगी ये 10/10 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ जर्नलिंग। आप जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, आप जब तक अपने आप से बातें नहीं करोगे, आप जब तक अपनी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अक्सर हम दुनियादारी की चीज़ों को तो समझना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। गाइस, सेल्फ सेंटरिंग और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस एक तरह से अपने आप में ही एक वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल नॉलेज किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा है? वो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे। सो ये फर्स्ट सेक्शन का पार्ट था। अभी कुछ सेक्शंस और बाकी हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली जानेंगे, समझेंगे और पहचानेंगे। सो दूसरा सेक्शन है कि क्यों लोग ये बेसिक हैबिट को अक्सर इग्नोर करते हैं। क्या आपने भी कुछ लोगों को देखा है जो छोटी छोटी बातों को बहुत लाइटली लेते हैं, छोटी छोटी एक्शंस को बहुत लाइटली लेते हैं?
वो वही करते हैं जो उनको इंस्टेंटली रिजल्ट देती है, और शायद इसी रीज़न से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण वो हमेशा राइट रेस में फंसे हुए रह जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। गाइस, इसके बारे में कुछ फैक्टर्स हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। सो पहला नंबर पे है हमारा कल्चर शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है। क्या आप भी शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हो? दूसरा, डोपामिन हैबिट, कुछ ऐसी हैबिट जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, तुरंत खुशियाँ देती है, और हम छोटी छोटी तुरंत खुशियाँ पाने के चक्कर में जैसे स्क्रॉलिंग करना, केवल 15 सेकेंड में ही हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती है, तो हम सोचते हैं कि और 15 सेकेंड और 15 सेकेंड और 15 सेकेंड, और इस तरीके से कई सारे 15 सेकेंड मिल करके कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 8 घंटे, तो कभी 12 घंटे, तो कभी 24 घंटे बन जाते हैं। ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, ये इतना ज़्यादा हम पे डोमिनेट कर लेता है। और इसी में एक और पॉइंट है, वो है कंपैरिजन। आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई पड़ोसी का बच्चा आगे निकल जाता है तो हमारे पापा मम्मी हमें टोनिंग देते हैं कि देखो उसने तो ये कर लिया, तुम ही नालायक निकल गए। और हम भी कभी कभी कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं, भले ही वो उस चीज़ को वर्ड में डिफाइन ना कर पाए, लेकिन अक्सर हम कंपैरिजन के जाल में फंसते हैं। बट उसको चेकआउट करना ज़रूरी है कि क्या वो आपको पुश आउट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, या फिर आपको रिग्रेट वाली फीलिंग दे रही है। गाइस, जिस तरीके से एक कछुआ अपने कवच से बाहर निकल करके सुरक्षित नहीं रह सकता है, जिस प्रकार से एक मछली अपना जल से बाहर निकल करके सुरक्षित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से एक इंसान जो उसका इनर सोल है, उस चीज को इग्नोर करके किसी आउटर वर्ल्ड का बातें सुन करके एक्शन लेना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक बन सकती है। और क्विक रिजल्ट के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, क्विक सक्सेस के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि अक्सर जो चीज़ें हमें तुरंत मिलने की चाहत होती है ना, अक्सर वो चीज़ें हमें जल्दी मिलती नहीं है। हम सोचते तो हैं कि हमारे पास सक्सेस बहुत जल्दी आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हमारा सारा अचीवमेंट अनस्टेबल ही रहेगा, उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। सो फाइनली हम पहुंचते हैं तीसरा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हालांकि ये बहुत छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है प्रूफ। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आपको हेल्प कर सकती है और भी बेटर तरीके से समझने में, और वो है बुक एंड रियल लाइफ का। गाइस, 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। पहला, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक में आपको ये बताया जाएगा कि जब हम पैसा कमाने के लिए उतरते हैं तो उससे पहले हमारी माइंडसेट क्या होनी चाहिए। जब हम पैसा कमाने के वर्ल्ड में कदम रखते हैं तो हमें किस तरीके से चीज़ों के लिए पेश होना चाहिए, किस तरीके से उस चीज़ को टेक ओवर करना चाहिए, कैसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कमा तो बहुत रहे होते हैं पर पता नहीं चल रहा होता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो फाइनेंशियल नॉलेज का बेसिक इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा 2 माइंडसेट के बारे में, और 2 माइंडसेट की कंपैरिजन को लेकर के आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जो शायद आपने अभी तक फील नहीं किया। दूसरा, रियल और प्रैक्टिकल, वो है एटॉमिक हैबिट। ये छोटे छोटे स्टेप्स को एक लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और मैं सच बता रही हूँ, आप जब इस हैबिट्स बुक को पढ़ोगे ना, जब आप इस एटॉमिक हैबिट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो कैजुअली नहीं हो रहा है, विदाउट रीजन नहीं हो रहा है। उसके पीछे प्रोग्रामिंग है, उसके पीछे सिस्टम है, उसके पीछे हमारा पैटर्न है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और फाइनली एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल हम लेते हैं, और वो है जब हम किसी स्टूडेंट को देखते हैं तो उसमें में से 2 वैरायटी के स्टूडेंट हमें मिलते हैं। पहला, वो जो हर दिन 1-1 घंटा डेली पढ़ाई करता है और वही टॉपर भी बनता है, और इसके पीछे का रीज़न है कंसिस्टेंसी। सो लाइफ में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, आपके लिए कुछ एक्शंस हैं
जैसे आपको नोटबुक लेना है, अपनी हैबिट को लिखना है, डेली ट्रैक करना है और अपनी 30 दिन का चैलेंज लेना है कि आप अपनी बेसिक्स पे फोकस करोगे, आप अपनी बेसिक को सेट करोगे। सो गाइस, ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब नींव मजबूत हो। वॉर जीतना है तो तलवार नहीं बल्कि बेसिक शार्पेन करना होगा। आज से हम शॉर्टकट नहीं बल्कि सिस्टम पे फोकस करेंगे और वो सिस्टम अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी 3 हैबिट है जिसको आप लेने वाले हो। हैव अ नाइस डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने कुछ भी सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे। Try.